आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए सेवा नियम होंगे। न्यूनतम मानदेय 20,000 रुपए होगा, यानी 20,000 से कम नौकरी देना अलाउड नहीं होगा। 20,000 रुपए। लखनऊ में AI सिटी बनाने का भी ऐलान होगा। मथुरा वृंदावन कॉरिडोर के लिए 150 करोड़ रुपए। बताइए, AI, एक ये फोन AI बताता है, अब लखनऊ पूरी सिटी AI बनने वाली है, पूरी सिटी AI बनने वाली है। मैं बस इतना बता रहा हूं, ये AI कहां जा रहा है। कह रहा है मैं फुल पैनल ऑन है। कहना है शलभमणि त्रिपाठी, अनुराग भदौरिया, रत्नाकर त्रिपाठी। मेरे को इन तीन ये जो तीनों महान अनुभव हैं, और हर्षवर्धन जी, क्या नाम है? हर्षवर्धन जी प्लीज। मैं पहले शलभमणि जी बाबा के विधायक हैं, अखिलेश यादव के सिपह सलार अनुराग भदौरिया हैं। लाइक ऑलवेज, सर्दी हो या गर्मी, इनका ग्रीन कलर नेवर गोज अवे। रत्नाकर त्रिपाठी कांग्रेस पार्टी के। लेकिन मैं शुरुआत आज फॉर अ चेंज राजनेताओं से नहीं, शलभ बाबू, अनुराग जी, हर्षवर्धन जी से कर रहा हूं। ओनली हर्षवर्धन जी एंड मी। हर्षवर्धन जी, दिल्ली में जो होना था वो हो गया। कईयों की उम्मीदों से ज्यादा मिल गया, कईयों की उम्मीदों पे पानी फिर गया। बात दिल्ली की नहीं है, जो महाकुंभ में महाबजट लाए हैं बाबा, 8,08,736। अनुराग भदौरिया को एक सेकंड के लिए लगा था 786 ना हो जाए, बहुत खुश हो रहे थे। 736 रुपए का ये जो बजट अनाउंस हुआ है हर्षवर्धन जी, विपक्ष कह रहा है आपने वही सारी चीजें की हैं। साइकिल नहीं देंगे क्योंकि समाजवादी पार्टी का चिन्ह है, स्कूटी दे दिया। उस स्कूटी में आदमी पेट्रोल कहां से भराएगा, और अगर ईवी की होगी तो चार्ज कहां से करेगा, बिजली नहीं आएगी। वो कह रहे हैं आप लैपटॉप दे रहे हैं, आप टैबलेट दे रहे हैं। वो टैबलेट और लैपटॉप तो सपा की सरकार ने भी दिया था, लेकिन उसमें सिर्फ अखिलेश यादव की तस्वीर आती थी। तो क्या इनके उसमें भी बाबा की तस्वीर आएगी? ये वो सारे सवाल हैं। 92,000 नौकरियां कह रहे उत्तर प्रदेश जैसे, ओनली मी एंड हर्षवर्धन जी विद ग्राफिक्स। क्या उत्तर प्रदेश जैसे पूरे मतलब इतने बड़े प्रदेश के लिए क्या 92,000 नौकरियां बहुत है? क्या 250 मेडिकल की सीटें बहुत हैं? विपक्ष आलोचना कर रहा है हर्षवर्धन जी। मैं आपका न्यूट्रल एनालिसिस चाहता हूं। पहले आपसे ले रहा हूं, आखिरी में सतीश जी से लूंगा, बीच में नेताओं के पास जाऊंगा। हर्षवर्धन जी, 60-40। जी, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, और जब वहां 8 लाख करोड़ से अधिक का बजट आता है तो हम ये देखना चाहते हैं कि आखिर वो किन योजनाओं पर जी। निश्चित तौर पर अखिलेश यादव जी के समय में भी बहुत सी ऐसी चीजें थी जिसको वो लगातार, एक जिसको कहते हैं ना कि चाहे वो साइकिल की बात करें या दूसरी बात करें या फिर लैपटॉप देने की बात करें, वो सब योजनाएं, कोई ये नहीं कह सकता कि वो योजनाएं गलत हैं, या जो योजना अगर साइकिल से स्कूटी पर चली गई तो वो भी गलत नहीं कही जा सकती है। असली सवाल दूसरा है, क्या फॉरवर्ड लुकिंग बजट है या नहीं है? तो मैं इस बजट में जो देख रहा हूं, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा हो रही है, इसमें टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर की चर्चा हो रही है, इसमें छात्रों के लिए सीटें बढ़ाने की चर्चा हो रही है, इसमें प्रदेश के पिछड़े जो इलाके हैं पूर्वांचल और बुंदेलखंड, उसके लिए अलग से बजट प्रोविजन की चर्चा हो रही है। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि जो नरेंद्र मोदी का विजन है, जो जिसको हम बार बार कहते हैं ना कि किसान, युवा, नारी, उनकी जो बात करने वाला बजट है, वो बजट उत्तर प्रदेश का बजट हमें दिखता है। और हम जब इन चीजों पर देखते हैं तो फिर थोड़ा सा ट्रैक रिकॉर्ड देखना होता है। यूपी में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर का पुश है, ऐश्वर्या जी, वो अपने आप में कमाल का है। और मेरा यह मानना है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने देश के दूसरे राज्यों के लिए भी एक मॉडल डेवलप किया है। आप कैसे, जिस राज्य में सिर्फ 4 हवाई अड्डे थे, आज वहां 16 हवाई अड्डे हो गए। और आप प्रयागराज का हवाई अड्डा जो 2019 में बेहतर हुआ, उस हवाई अड्डे का आप सोचिए कि 136 उड़ानें एक दिन में आ जाती, वहां पर सबसे ज्यादा चार्टर एक दिन में उतरते हैं। मुझे लगता है कि ये डेवलपमेंट का जो प्लान है उसको आपको आगे बढ़ाना है। 56-57 करोड़ रुपए, 56-57 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं, ये आपके पोटेंशियल को भी दिखाता है। तो जो रिलीजियस और कल्चरल टूरिज्म है, उस पर जो योगी आदित्यनाथ की सरकार का फोकस है, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। ओवरऑल मुझे लगता है कि यूपी के लिए एक बेहतर बजट है, अच्छा बजट है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन पर हमारी नजर रहेगी। पे नजर रहेगी। शलभमणि त्रिपाठी, अनुराग भदौरिया, रत्नाकर त्रिपाठी, ऑल 3 ऑफ देम। हर्षवर्धन जी को डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट कीजिए, फ्रेम फ्रीज हो रहा है। शलभमणि त्रिपाठी जी, इंप्लीमेंटेशन पे जो आपके स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिटिक भी हैं और समर्थक भी हैं, वो भी कह रहे हैं इंप्लीमेंटेशन डिफिकल्ट होगा। बात में रिलीजियस चीजों की बात में करूंगा कि जो बाबा ने कहा कि कोई भी धर्म से जुड़ी हुई चीज को अगर बड़ा कर दो तो इन विपक्षी दलों को बहुत दिक्कत होती है। लेकिन पहले बजट, बाबा के बजट की बात करते हैं। आप ये इंप्लीमेंट कर पाएंगे शलभमणि जी?
ऐश्वर भाई, इम्प्लीमेंटेशन की जहाँ तक बात है तो मैं तो इतना कहूँगा कि आपने उत्तर प्रदेश को बहुत करीब से देखा है और जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब उत्तर प्रदेश को खूब समझते हैं। पुलिस की वही गाड़ियाँ थीं, वही प्रशासन था, वही थाने थे, वही राइफलें थी, वही लाठी थी। मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे जो माफिया थे उनका डंका बोलता था और आज की तारीख में इम्प्लीमेंटेशन की ही का ही कारण है, इम्प्लीमेंटेशन का ही उदाहरण है कि आज मुख्तार और अतीक जैसे जो माफिया थे उनका साम्राज्य खत्म हो चुका है। उत्तर प्रदेश बहुत तेज़ी से उभरते हुए एक राज्य के तौर पर विकसित हुआ है। इम्प्लीमेंटेशन ही था कि आप देखिए एक्सप्रेस वे की आज उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेस वे का प्रदेश कहा जाने लगा है। आप बगल में जेवर एयरपोर्ट देख लीजिए, जेवर एयरपोर्ट शुरू होने वाला है। आप जरा कल्पना करिए कि जेवर एयरपोर्ट शुरू होते ही किस प्रकार का इकोनॉमिक बूम आएगा, किस प्रकार से। अभी देखिए बताया हर्षवर्धन जी ने, प्रयाग के भीतर कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि प्रयागराज के भीतर जो एयरपोर्ट है वो कभी फंक्शनल हो पाएगा, कभी काम कर पाएगा। मैं देवरिया से चलता हूँ, गोरखपुर आता हूँ, वहाँ से फ्लाइट लेता हूँ और ऐश्वर्य भाई आपके पास 1 घंटे में पहुँच जाता हूँ। कभी कल्पना नहीं कर सकते थे। गोरखपुर में एयरपोर्ट हो गया, बरेली में एयरपोर्ट हो गया, 16 की संख्या में एयरपोर्ट हो गया और अभी तो 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट होने जा रहे हैं। आप अगले कुछ महीनों में सुनेंगे कि उत्तर प्रदेश में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट होने जा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करिए, आप जरा कल्पना करिए 2017 के पहले की अयोध्या कैसी थी। क्या आप कभी जाना चाहते थे? किस प्रकार के हालात थे? सड़कें खराब थी, वहां पर बिजली नहीं आती थी। आप 2017 के बाद की अयोध्या की कल्पना करिए, किस प्रकार की अयोध्या बदल चुकी है। आप काशी जाकर देखिए, काशी 2017 के पहले क्या था, आज काशी क्या है। आज मथुरा को दिया गया 150 करोड़ रुपए, 2017 के पहले का मथुरा क्या था, आज मथुरा कैसा है। हमारे यहाँ गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, मतलब छोटे छोटे जो शहर हैं वो भी एक्सप्रेसवे से जुड़ गए। लखनऊ आने में मुश्किल से 4 घंटे लगते हैं, आगे चल के 3.5 घंटे लगेंगे। बलिया जो कि बिहार से जुड़ता था, जहां से हमारे दयाशंकर जी मंत्री हैं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, वो चलते थे 9-9 घंटे लगते थे। आज की तारीख में 4 घंटे में लखनऊ पहुंच जाते हैं। इंप्लीमेंटेशन है। मुख्यमंत्री 20-20 घंटे काम करते हैं। ये 20-20 घंटे काम करने का ही परिणाम है कि आपने दिव्य भव्य महाकुंभ देखा। कोई कल्पना कर सकता था क्या, जब मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 40 करोड़ के आसपास के लोग आएंगे और ये संख्या आगे चल के 100 करोड़ भी जा सकती है, तो किस प्रकार से लोगों ने वातावरण बनाया, कितना मजाक उड़ाने का प्रयास किया। आज ये आंकड़ा 60 करोड़ पहुंचने जा रहा है। कोई कल्पना कर सकता था? हर्षवर्धन जी तो प्रयाग से आते हैं, एक शहर है जिस शहर में आप सोचिए कितना बड़ा क्राउड आया, कितना बड़ा मैनेजमेंट हुआ। ये सारा कुछ संभव था क्या बिना इंप्लीमेंटेशन के? लेकिन जब राज्य का मुखिया खुद के लिए कुछ ना करे, उनका खुद का कोई परिवार ना हो, उनकी खुद की कोई प्रायोरिटी ना हो, खुद के लिए कोई इच्छा ना हो, कोई महत्वाकांक्षा ना हो, तब सिर्फ एक महत्वाकांक्षा होती है, एक प्रायोरिटी होती है, वो होती है प्रदेश का विकास, प्रदेश की जनता और प्रदेश की सबसे आखिरी पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति। वही कारण है, वही इंप्लीमेंटेशन है कि आज उत्तर प्रदेश जो दंगों का प्रदेश था, जो अपराध का प्रदेश था, जो भ्रष्टाचार का प्रदेश था, आज उत्तर प्रदेश मिसाल बन रहा है बाकी राज्यों। लॉ एंड ऑर्डर पे मैं आपकी बात मानता हूं विधायक जी, विधायक जी, लॉ एंड ऑर्डर पे मैं आपकी बात मानता हूं, आई एम रेडी टू डिफेंड यू ऑन दैट आल्सो। लेकिन जब बात इंप्लीमेंटेशन की होती है, क्योंकि अभी अगले 30 सेकंड में अनुराग भदौरिया आपको गिनवाना शुरू करेंगे कि कैसे गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक जितने हाईवे बने हैं वो सब अखिलेश यादव ने बनाए हैं और जो बनने जा रहे हैं वो भी